हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। देखो, हम पिछली क्लास के अंदर मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मैंने आपको ये क्लियर किया था कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो उसकी स्लो स्टेप होती है बेटा। वो उसकी क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्टोन है, स्टोन को अपन 3 लेबर मिलके हिल के टॉप तक ले जाते हैं, तो ये हो गई स्लो स्टेप। और फिर हिल के टॉप पर पहुंचने के बाद इसको पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, तो ये हो गई फास्ट स्टेप। तो उस स्टोन का एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचना किस पे डिपेंड कर रहा है? एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचना स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने आपको फिर एक एग्जांपल भी दिया था, दूसरा मंदिर वाला। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि एक मिस्टर एक्स दौड़ता हुआ गया, मंदिर तक पहुंचा, फिर जंप मारा उसने। और लेकिन जब वो जंप मार रहा था तो साथ में उसने वाई को भी पुश किया, तो दोनों साथ में गिर गए नीचे। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि x प्लस वाई रिएक्ट करके एक्स वाई बना गए थे। तो ये जो x था ये तो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व था, और ये जो y है वो किस में इन्वॉल्व था? फास्ट स्टेप में। तो इसीलिए ये स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। तो ये जो x है वे ऑर्डर में कंसीडर होगी, और ये ऑर्डर के अंदर कंसीडर नहीं होगा। ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं आज। ये क्लास वो ही स्टूडेंट देखें या वो ही व्यूअर्स देखें जिन्होंने मेरा जस्ट प्रीवियस वीडियो देख रखा है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टोटल इसके 2 पार्ट बन रहे थे। तो मैं या तो 2 आवर का एक साथ वीडियो बना दूं, वो पॉसिबल नहीं है। वो बच्चे, आप इतना इंटरेस्ट से, इतना पेशेंस नहीं है कि 2 आवर और नियरली 2 आवर का वीडियो कंटिन्यूस देखें। तो इसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्रीवियस वीडियो देखकर ही आप ये वाला वीडियो देखना, ये वाली क्लास। तो मैंने ये बताया था कि ऑर्डर के अंदर वो ही रिएक्टेंट स्पीशीज लिखते हैं जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होती है, और ऑर्डर के अंदर जिन रिएक्टेंट स्पीशीज को लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं पे डिपेंड करती है। जैसे x और y है, तो x स्लो स्टेप में था, y फास्ट स्टेप में था। तो रेट ऑफ रिएक्शन x की नेचर और x पर डिपेंड करेगी कि x कितना जल्दी स्लो स्टेप को कंप्लीट करता है। क्योंकि फास्ट स्टेप में एंटर होते ही रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइम खर्च होता है वो स्लो स्टेप में होता है, ठीक है ना। हिल पर चढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम खर्च होता है, और उसके बाद उस पर जंप करके वापस नीचे आने में टाइम बहुत कम लगता है। तो आप हिल के टॉप पर कितनी देर में पहुंचे, ये है स्लो स्टेप। इसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरमीडिएट स्टेट और इन सब का रिलेशन भी रिएक्शन के रेट से एक्सप्लेन किया था, और मैंने रेट लो एक्सप्रेशन डिस्कस किया था। तो मैं फिर क्लियर करूं कि रेट कंट्रोलिंग स्टेप क्या है। आउट ऑफ वेरियस स्टेप ऑफ द रिएक्शन, the slowest step will decide the rate of overall reaction, because the reaction cannot take place faster than the slowest step। यानी किसी भी रिएक्शन में पहले स्लो स्टेप आएगी, फिर फास्ट स्टेप आएगी, ठीक है। Thus the slowest step of the complex reaction is called the rate controlling step or rate determining step। बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू। अब ऑर्डर क्या था, तो मैंने बताया था, फिर मैं एक ऑर्डर के लिए एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सपोज करो 2a प्लस b गिव्स a to b, ये एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है। इसकी स्टेप्स मैंने आपको दे रहा हूं, मैं इसकी स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूं, और उस स्टेप्स के थ्रू हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे। 2a प्लस b गिव्स a to b, इसका फर्स्ट स्टेप दे रखा है a प्लस बी, स्लो स्टेप SS, और उसमें a भी इंटरमीडिएट बन गई। यानी a और b अपना हाथ पकड़कर हिल के टॉप पर मूव कर रहे हैं। हिल के टॉप पर a भी बन गया, a b इज द इंटरमीडिएट। अब ये a b एक और एक के साथ मिलकर
फास्ट स्टेप में यानी हिल के टॉप से जंप कर रही है बॉटम की तरफ, A to B में कन्वर्ट हो रही है, A to B में कन्वर्ट हो रही है। अब आपको एग्जाम में ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा बेटा, आप बिना स्टेप्स के ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, बिना स्टेप्स के हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन है और अब नीचे लिखा हुआ होगा राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और विथ रेस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज ए और बी के, और इसका रेट लो इक्वेशन लिखो। आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखा है उनके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम है। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, ए और बी के। स्लो स्टेप में कौन है, एक ए है और एक बी है, तो R इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ए और बी। पर यहाँ बी दो हैं, लेकिन ये वाला जो सेकंड वाला बी है, इस बी पर रेट, सॉरी ये जो सेकंड वाला ए है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, ये तो सीधा फास्ट स्टेप में है। तो दो में से एक ए ही ऐसा है जो किसमें इन्वॉल्व है, स्लो स्टेप में। इसीलिए यहाँ a की पावर 1 आएगी, 2 नहीं बेटा, 2 लिखते ही गलत, बच्चे 2 लिख देते हैं। वो बोलते सर ये रहा 2, बेटा रॉन्ग। मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि आप जब रेट लो इक्वेशन लिखें तो स्लोवेस्ट स्टेप से लिखना है, क्योंकि ये रेट लो इक्वेशन है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो 11 में पढ़ा वो कंसेप्ट नहीं लगाना है, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। इसमें और उसमें हम कंपैरिजन भी करेंगे आगे वाली क्लासेस में। तो ये हो गया इसका रेट लो एक्सप्रेशन। दिस इज द रेट लो, दिस इज द रेट लो एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन, और इसको अपन बोलते हैं रेट लो इक्वेशन। दिस इज द रेट लो इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट लो इक्वेशन है ये, यानी दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, first order with respect to A and first order with respect to B. Overall order is 2. तो ये जो पावर आ रही है, ये पावर ही सम कर दो, ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, if concentration of A and B becomes ट्वाइस और डबल, एक ही बात है बेटा, डबल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन यानी मैं R2 बोल रहा हूं। तो ये रेट लो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो R1 रेट है वो तो इनिशियल रेट हो गई है। नाउ R2 रेट क्या हो जाएगा, K 2A की पावर 1 2B की पावर 1। कैसे पता चला, क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B फॉर दिस रिएक्शन बिकम्स डबल, तो हम A को भी डबल कर रहे हैं, B को भी डबल कर रहे हैं। R1 is the initial rate, R1 is the initial rate और R2 is the resultant rate after doubling the concentration. Okay? तो now R2 upon R1 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, तो 4 आ गया बेटा। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K 2 की A पावर 1 2 की B पावर 1 K A की पावर 1 B की पावर 1। अब केस ये K से K कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो R2 upon R1 क्या आ गया, 4/1। मतलब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम ऑफ R1, 4 टाइम, यानी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम। जो नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया कि ऑर्डर रेट लो इक्वेशन और किस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हमें इसकी कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो इसका मतलब स्लो स्टेप से रेट लो इक्वेशन फाइंड आउट होगी।
देखो आगे, तो ये देखो आप, तो रेट लो और रेट इक्वेशन जो मैंने अभी डिस्कस की, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट गिव्स द ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, और स्लो पढ़ लेता हूं, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, R इक्वल्स टू K A की पावर 1 B की पावर 1, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो है, ये जो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब समझे, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब ये वाली बात कह रहा है, वो इसके लिए कह रहा है, ठीक है, वो इसके लिए कह रहा है मैथमेटिकल, दैट गिवन द ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन in term of concentration of the reactants which actually influence the rate of reaction is called rate law। ये है हमारा rate law और rate law equation, इसको बोलते हैं, जो मैंने अभी लिखा पिछले एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया, यानी रेट लॉ इक्वेशन में हम ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को शो किया जाता है, ए और बी रिएक्टेंट है, ठीक है, जिन पे एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। यही अगर मैं उसकी बात करता, एक्स और वाई वाले का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें एक्स जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो एक्स तो एक्स तो स्लो स्टेप में था, वाई फास्ट में था, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन खाली एक्स पे डिपेंड करेगी। तो रेट लॉ इक्वेशन में केवल वही स्पीशीज आती है जो स्लो स्टेप में होती है, स्लो स्टेप वाली ही। तो अगर आपको रेट लॉ इक्वेशन पूछे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। रेट कंट्रोलिंग पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में स्लाइड पे डिस्प्ले करता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखो और इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखो। ये एनसीईआरटी के अंदर अगर आप 3-4 पेज आगे लेंगे तो थ्योरी की मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन कर रखा है उसने। तो देखो ये रिएक्शन है, इसमें ये तो है स्लो स्टेप, इसका ये तो हो गया स्लो स्टेप और ये हो गया इसका फास्ट स्टेप, इसने वहां लिख रखा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो NO3 माइनस से NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2N2O5 1 और 2, 3NO2 तो ये रहे और एक NO2 ये रहा। टोटल कितने हो गए, 4NO2 प्लस O2। अब इसने क्या बोला कि इन दोनों A और B को जोड़ूंगा तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई, ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब इस ओवरऑल रिएक्शन का इस ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो दो N2O5 है, पर उसमें से एक N2O5 स्लो स्टेप में है, एक फास्ट स्टेप में है। एक N2O5 स्लो स्टेप में है, एक N2O5 फास्ट स्टेप में है। तो रेट लॉ इक्वेशन किससे लिखेंगे, फिर बोल रहा हूं स्लो स्टेप से, ठीक है। आप तो R इक्वल्स टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N2O5। कितने हैं, दोनों हैं, नहीं, अगर होते दोनों तो 2 लगाता, पर नहीं है, एक ही, तो 1 लगाऊंगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, K। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन इस रिएक्शन का। भले यहाँ 2 है लेकिन लगेगा 1, क्यों, क्योंकि ये। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन मत करो बेटा कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा, बेसिकली आपको ये स्टेप्स गिवन होगी। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था जो मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ था। उसने कहा ओवरऑल रिएक्शन लिखो, तो A और B बना दिया। अब इस ओवरऑल रिएक्शन का बोला ऑर्डर लिखो, तो ये ऑर्डर लिख दिया। ऑर्डर हम स्लो स्टेप से लिखेंगे क्योंकि बेसिकली ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व्ड है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं,
हो सकता है मैं इसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं तो आपको डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन करूंगा कि हम खुद कैसे हाउ टू प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो होगा नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंटली कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इसका रेट लो इक्वेशन हो गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें ये देखो, ये भी एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया है मैंने। 2NO2 प्लस F2 2NO2, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें क्या कहा क्वेश्चन में, ये कह रखा है कि ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये इन 2 स्टेप्स में होती है। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं बार बार बोल रहा था मैकेनिज्म, ये है मैकेनिज्म। जो रेड बॉक्स में आ गया ये है मैकेनिज्म में क्या होता है, हम किसी भी रिएक्शन की सारी स्टेप्स को बताते हैं कि वो इनिशियल से फाइनल तक कैसे गई, किन स्टेप्स के थ्रू मूव करती हुई, किन स्टेप्स पर चढ़ती हुई रिएक्शन अपने डेस्टिनेशन, अपने प्रोडक्ट पर पहुंची। तो यहां पर इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो किसी भी रिएक्शंस की स्टेप्स को, किसी भी रिएक्शन की इनिशियल से फाइनल स्टेप्स को लिखना, ये मैकेनिज्म हो। ये तो हो गई ऊपर वाली ओवरऑल रिएक्शन, ये हो गया मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म की सारी स्टेप्स को जब आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ 2 स्टेप है ए बी, तो ओवरऑल रिएक्शन ये वाली आ जाएगी, देखना आप। तो F से F कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितने हैं 2NO2, 1F2, 2NO2F। तो देखो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम है, तो इसको ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये इसकी स्टेप्स है। वापस अगर इन स्टेप्स को जोड़ोगे तो आप उसी ओवरऑल इक्वेशन को, अब इस ओवरऑल इक्वेशन रिएक्शन का रेट लो, तो रेट लो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल, आंखें मीच कर ए देखा। देखो अभी मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उससे क्वेश्चंस का लेवल और कंसेप्ट का लेवल दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू F2। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1 + 1 = 2। 1 तो किसके रेस्पेक्ट में, NO2 के रेस्पेक्ट में, 1 किसके रेस्पेक्ट में, F2 के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं NO2 का कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। अगर NO2 का कंसंट्रेशन डबल किया, कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ F2, NO2 को डबल किया और इसको कांस्टेंट रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO2, मतलब NO2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखो और F2 का डबल करो, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको डबल करूं और इसको भी डबल करूं, दोनों को ही डबल कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था, ए और बी दोनों को डबल किया था। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी अगर मैं दोनों को डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उसमें डबल किया था, यानी ए और बी। अब आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैंने जैसे इसमें क्वेश्चन ये बना दिया कि मैंने कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन, तो एक को कांस्टेंट कर लिया और दूसरे को डबल कर दिया। तो जैसे सपोज करो कीपिंग कांस्टेंट concentration of NO2 and F2 becomes double, what will be new rate of reaction, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन यानी R2 की वैल्यू। तो R1 तो जो हमने लिया, R2 कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO2, तो NO2 तो यही रहेगा, लेकिन F2 डबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R2/R1 कर दो, तो ये आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। R2/R1 अब इतना मैथमेटिक्स आपको आता ही है बेटा, 2 × R1। इसको इसमें डिवाइड कर दो, R2/R1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × R1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ये बिल्कुल सिंपल क्लास है,
नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दूंगा। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो, अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? Thus, the order of reaction is defined as the sum of the power to which the concentration terms are raised in the rate law expression. जैसे मैंने अगर जैसे ये है R equals to K, A की पावर 1, B की पावर 1, तो ये 1 plus 1 equals to 2, ऑर्डर 2 हो गया। क्या हो गया? ये ऑर्डर इसका 2 हो गया। कोई दूसरा रिएक्शन है और सपोज करो आपको ऐसा दे रखा है R equals to K, ठीक है, x या c की पावर 2 और d की पावर 1, तो क्या हो जाएगा? ये c के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 plus 1 equals to 3। यानी हमको क्या करना है? ये जो पावर है इस पावर को ऐड करना है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर p और b की पावर q, a की पावर p और b की पावर q। तो आप देखो यहां पर a की पावर p ले रखा है, b की पावर q ले रखा है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? p प्लस q। जैसे यहां पर 1 और 1 है तो 1 प्लस 1 2 कर दिया, यहाँ 2 प्लस 1 है। एक चीज और क्लियर कर दूं, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होते हैं, ऑर्डर 0 भी होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है, क्योंकि एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम टिपिकल कंसेप्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या है। अब इसको आप पॉज करके रीड कर लेना। ये 3 डेफिनेशंस बताए, रेट कंट्रोलिंग स्टेट की डेफिनेशन भी, और रेट लॉ की, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत बार। अच्छा, अब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द रिएक्शन A plus 3B gives to C, obey the rate equation। ये ग्रीन कलर में रेट लॉ इक्वेशन लिखी हुई है। रेट इक्वल्स टू K, A की पावर 1/2, B की पावर 3/2। मैंने अभी कहा कि है ना, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फ्रैक्शन में कैसे? तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं नेक्स्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन दूंगा, क्योंकि उसके लिए पहले मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और अपन आउट ट्रैक हो जाएंगे। तो पहले जो चीजें चल रही है उसके ओपन लेके चलें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर n है, और ऑर्डर n, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? सीधी बात है, रेट के, a की पावर कितना है? 1/2, b की पावर कितना है? 3/2। तो यहाँ ऑर्डर n मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम इस चैप्टर में किससे डिनोट करेंगे? n से। तो हाफ प्लस 3/2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया? वही डेफिनेशन, हाफ प्लस 3/2 करना है। ठीक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन है, किसी भी बुक से हो। अब देखो 4.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। यानी ये बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें X Y में कन्वर्ट हो रहा है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बस रुको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो X gives Y है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है। मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो अब इसका रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट X। अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या मेंशन कर रखा है बेटा? सेकंड। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। जब क्वेश्चन में मेंशन है तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मत लगाओ। हमको तो जो बोला है हमको वो करना है। हमको क्या बोला है इसने? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमको चुपचाप यहाँ 2 लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करके और एग्जामिनर को आंसर बताना है। ठीक है, अब ये सेकंड ऑर्डर कैसे है वो हमारा मतलब नहीं है अभी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम, अब ये बोल रहा है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जब नॉर्मल, ये इनिशियल था R1, वही वाला क्वेश्चन इस तरह से कर चुके हैं।
अब ये बोल रहा है कि आप इस कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा दो, किसका, x का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दो, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, तो देखो जिस स्पीड से x गायब होगा उसी स्पीड से y बनेगा। यानी जो रेट यहां पर अगर मैं पहली क्लास की बात करूं तो इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, डिसअपियरेंस रेट ऑफ x एंड फॉर्मेशन रेट ऑफ y। यानी यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो माइनस dx अपॉन dt है और प्लस dy बाय dt है। तो हमारे को कुल मिला के बेटा ये है कि अगर हमारे को रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही डिसअपियरेंस रेट ऑफ x है, वही फॉर्मेशन रेट ऑफ y है, तो निकालना तो आ रही है। इसने क्या किया, इस लाइन से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर दी एग्जाम में। क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहला सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स दे दिया तो आपको समझ में आया कि r इक्वल्स टू के x की पावर 2 लिखना है। फिर इसने कहा कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दिया x का, तो हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो आप सोचोगे यार y का मतलब यहाँ y कैसे निकालेंगे, तो बेटा मेरी फर्स्ट क्लास को याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिसअपियरेंस रेट ऑफ x इक्वल्स टू फॉर्मेशन रेट ऑफ y। यानी ये वैसे ही तीनों इक्वल है, तो अगर हम r निकाल लेंगे तो वो डिसअपियरेंस रेट ऑफ x भी है, वो फॉर्मेशन रेट ऑफ y भी है। तो आप क्या करोगे, जब आपको बोर्ड में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये लिख देना और लिख लेना 10 रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन रेट ऑफ y। तो इसका मतलब हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं वही फॉर्मेशन रेट ऑफ y आएगा। तो हम अब यहाँ R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी के 3x की पावर 2। अब हमारे को पूछा है R2 अपॉन R1। R2 की वैल्यू क्या है, x 3x का होल स्क्वायर के x की पावर 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, k से k कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/1। मतलब हमारे पास R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई 9/1, मतलब R2 इक्वल्स टू 9 इंटू R1। यानी इनिशियल रेट अगर R1 है तो जो नई वाली रेट है, न्यू जो रेट है वो 9 टाइम्स मोर फास्ट